एनआईओएस ऑन डिमांड एडमिशन एग्जाम फुल प्रोसेस। कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम कब होता है और रिजल्ट कितने दिन में आता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन एनआईओएस। आज हम बात करने वाले हैं ऑन डिमांड एडमिशन प्रोसेस को लेकर, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ऑन डिमांड एग्जाम आपके जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर इन 4 मंथ्स में चलते हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च में चलते हैं। अभी जो करंट सीजन ओपन सेशन ओपन है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला ओपन है। इसमें आपके उन वो स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं जिनका कंपार्टमेंट है या जिनका 75% प्लस क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा है, तो वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म कहाँ से फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद में आपको मेन्यू पर क्लिक करना होगा। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको एडमिशन्स पे जाना होगा। यहाँ आपको एकेडमिक का ऑप्शन मिलेगा। एकेडमिक में आपका अप्रैल 2027 के लिए फ्रेश एडमिशन हो रहे हैं। अगर किसी को एडमिशन कराना है तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, उसका एडमिशन हो जाएगा। और जिन बच्चों को 100% गारंटीड पास होना है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको 100% उन गारंटीड पास होने की स्ट्रेटेजी बता देंगे। और स्ट्रीम 2 जो ओपन है ये आपका अक्टूबर वाला है, अक्टूबर नवंबर 2026 वाला। हमें करना है ऑन डिमांड, तो हम नीचे ऑन डिमांड पे क्लिक करेंगे और ये जून 2026 टू सितंबर 2026 ओपन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएंगे। आप यहाँ पर अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद में आप आइडेंटिटी चूज करेंगे। स्टेट जैसे आप मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया और उसके बाद में आपसे आइडेंटिटी पूछेगा। आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद में आप आइडेंटिटी नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद में आपसे पूछेगा कि आप एग्जिस्टिंग लर्नर तो नहीं है, या आप फ्रेश कर रहे हैं, तो आप इसमें नो करेंगे और कोर्स सेलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी जो भी आपका है वो सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हम दूसरे पेज पर आ जाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे, जहां पर आपको बेसिक डिटेल फिल करना होगा। अपना ध्यान दें, आप बेसिक डिटेल बहुत केयरफुली फिल करें, और अगर आप एडमिशन खुद से नहीं कर सकते तो हमारे थ्रू भी करा सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फो दिया जाता है और जेन्युइन की ली जाती है, और 100% सपोर्ट दिया जाता है जब तक कि आपकी मार्कशीट आपके घर पर ना पहुँच जाए। ठीक है, और 100% पास का भी हमारे पास में फैसिलिटी अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। 75% प्लस आपकी गारंटीड बनेगी। और यहाँ पर आप अपना कैंडिडेट का नाम, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका नेम डालेंगे, उसका फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में डीओबी सेल डालेंगे, डीओबी आपका जो भी होगा, और जेंडर सेलेक्ट करेंगे अपना। उसके बाद में आधार कार्ड आपका ऑलरेडी सेलेक्ट है। आधार कार्ड के बाद में आप अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे और मेल आईडी डालेंगे। ध्यान रहे, फ़ोन नंबर और मेल आईडी दोनों चलता हुआ डालना है। यहाँ पर आपका ये डालने के बाद में जहाँ कोर्स लिखा आ रहा है वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका ओटीपी डलेगा। वहां पर आप मेल से निकाल करके मेल वाला ओटीपी मेल वाले ऑप्शन में, सॉरी बॉक्स में, और फोन नंबर वाला ओटीपी फोन नंबर वाले बॉक्स में। वो जब आप वहाँ पे सबमिट करेंगे तो सेम इस तरीके से आपके सामने ऑलरेडी डिटेल आपकी फिल हुई भी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में आप चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो आपके सामने ये एड्रेस वाला ऑप्शन आ जाएगा। एड्रेस वाले ऑप्शन में अब आपको परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे रखा है। अभी मान लीजिए कि आप रहते तो परमानेंट एड्रेस तो आपका एमपी का है, मध्य प्रदेश का, और आप काम करते हैं गुजरात में। तो आपको ये होगा कि भाई हम पूरा जो आपका एमपी है वहां ना जाए, हम गुजरात के गुजरात में ही एडमिशन दे दें। तो आपका परमानेंट एड्रेस तो आएगा जहां आप रहते हो, जो आपका होम टाउन है आधार कार्ड पर। और आप चाहते हो कॉरेस्पॉन्डेंस गुजरात में एग्जाम देना, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में गुजरात का एड्रेस डालोगे और वहाँ पर प्रूफ भी लगाना होगा आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम फिर उसके बाद में नीचे आ जाएंगे और आपको अदर इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। पहले आपका जो भी है, जनरल अगर कैटेगरी है तो उसमें आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होता, और अगर एससी एसटी या ओबीसी है तो उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और उसके बाद में आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप ऐसे ही छोड़ेंगे। यहाँ पर बस मीडियम सेलेक्ट करेंगे, मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश, और थोड़ा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद में आपको योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप वो डालेंगे। वो डालने के बाद में आपका वो क्लियर है, पास है या फेल है, वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। वो सेलेक्ट करने के बाद में
वो सेलेक्ट करने के बाद में आप 10th ये यहाँ इन्फो पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना 10th का डालना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो आपने 10th कहाँ से किया है और किस ईयर में किया है। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे और बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में आपसे ऑप्शनल डिटेल मांगेंगे। ऑप्शनल डिटेल में आपको सिर्फ अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है और कुछ कुछ भी नहीं छोड़ना है, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद में आपसे पूछेगा कि आप टीओसी कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। टीओसी उन स्टूडेंट का होता है जिनका एक दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो, मतलब ओवरऑल वो 2 सब्जेक्ट में पास होनी चाहिए, किसी भी 2 सब्जेक्ट में। उन 2 सब्जेक्ट का टीओसी हो जाएगा एनआईएस में। सेम एज जो मार्क्स थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे और ओरिजिनल मार्कशीट आपको एनआईएस को सबमिट भी करना होता है अगर आप टीओसी करा रहे हैं तो। अभी हमने इस बच्चे का टीओसी यस किया हुआ है, इसका हमने बोर्ड सेलेक्ट किया है, कौन से बोर्ड 12th किया है, और इसका हमने अपीयर, ईयर ऑफ अपीयर, कौन सी ईयर में इन्होंने अपीयर किया है वो डाला है, रोल नंबर डाला है। और उसके बाद में हमने नीचे इनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डाले हैं। सीबीएसई की मार्कशीट में जैसे जैसे मार्क्स होंगे वैसे डालना है। जैसे इंग्लिश में हमें इनका टीओसी कराना है तो हमने यस करा है। फिजिक्स में नहीं कराना है तो नो है। केमिस्ट्री में नहीं कराना, नो है। बायोलॉजी में नहीं कराना, नो है। फिजिकल एजुकेशन में इनका टीओसी कराना है तो उसमें हमने यस किया है। बाकी आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में अब आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और 2 सब्जेक्ट का इनका इंग्लिश और पीएचई वो ट्रांसफर करा रहे हैं हम। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमसे डेट पूछेगा। यहाँ पर आप जैसे चाहिए, स्टूडेंट को राजकोट में अपना सेंटर चाहिए था तो गुजरात राजकोट गुजरात स्टेट सेलेक्ट किया और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट राजकोट, और यहाँ पर एक ही सेंटर शो हो रहा था तो हमने वही सेंटर लिया। और यहाँ पर डेट्स देखिए, अगस्त की डेट्स आ रही है बहुत सारी, अगस्त जून की भी है, जून की भी है, जुलाई की भी है। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे नॉर्मली और सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से, जैसे नीचे डेट्स, ये सेंटर सारे हैं, एग्जाम सेंटर, सब्जेक्ट एंड प्रोपोज डेट। तो यहाँ पर ये चीज़ें शो हो जाएगी आपकी। फिर आप उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कराएगा। डॉक्यूमेंट ध्यान में आपको बिल्कुल जेन्युइन करने हैं। यहाँ पर आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है अगर आप ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या कुछ एडिट वगैरह करके करते हैं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए केयरफुली एडमिशन करें, नहीं तो हमारे थ्रू कराएं। हमारे थ्रू तो आपको बिल्कुल जेन्युइन इनको दी जाएगी और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप दोबारा से एक बार अपना यहाँ फाइनल रिव्यू है, फाइनल में जाकर के आप अपना सारी जो है डिटेल्स वो वेरीफाई कर लेंगे। अगर कुछ भी आपका गलत है तो आप नॉर्मली ये पेंसिल वाला, पेन वाला जो ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन बोलते हैं इसे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वही पेज आ जाएगा और आप यहाँ पर अपने जो भी कुछ एडिट करना है वो एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन कराना हो तो एडमिशन हमारे थ्रू कराइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके हमसे कांटेक्ट कीजिए। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और किसी का भी किसी भी तरीके का कुछ भी क्वेरी हो वो हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है या कमेंट में भी बता सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 100% गारंटीड पास की फैसिलिटी हमारे पास में अवेलेबल है। 75 to 80% हम 100% बना करके देंगे। आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर एडमिशन कराएंगे तो जेन्युइन वर्क होगा और जेन्युइन फीस होगी।